क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी इंसान को ऐसी शक्ति मिल जाए जो उसकी किस्मत को पलट कर रख दे, तो वो क्या करेगा? एक ऐसी शक्ति जो ना केवल उसकी जेबें सोने से भर दे, बल्कि उसकी आत्मा को भी एक नई दिशा दे दे। हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस रहस्यमयी पत्थर की, जिसे लेकर सदियों से किंवदंतियां प्रचलित हैं। वो पत्थर जिसे छूते ही लोहा सोने में बदल जाता है। ये वही कहानी है जो आपको हमेशा सुनाई जाती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसका सच कुछ और ही हो सकता है? सोचिए, अगर ये पत्थर सच में अस्तित्व में है, तो इसे इतने सालों से छुपाया क्यों गया? क्यों प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र, यूनान, चीन और भारत में हर जगह इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन ये कभी किसी के हाथों में स्थायी रूप से क्यों नहीं आया? क्या ये महज एक मिथक है, या वाकई ऐसा कोई तत्व है जो इंसान की किस्मत को बदल सकता है, लेकिन साथ ही उसकी जान भी ले सकता है? इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने भी इसे पाने की कोशिश की, उनकी जिंदगियां रहस्यमय हादसों का शिकार हो गई। राजाओं के साम्राज्य खत्म हो गए, संत और योगी गायब हो गए, और वैज्ञानिक भी पागलपन की हालत में मर गए। ऐसा लगता है कि जैसे ये पत्थर अपनी रक्षा खुद करता है। आज मैं आपको इस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं। ये सिर्फ एक ज्ञान की यात्रा नहीं, बल्कि एक आत्मा की गहराइयों में उतरने की यात्रा है। याद रखें, एक बार जब आप ये रहस्य जान लेंगे, तो शायद आपके लिए वापस लौटना मुमकिन ना हो। यदि आप भी इन रहस्यों की गहराइयों में उतरना चाहते हैं और हर बार कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं जो आपकी सोच को बदल दे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज जो राज मैं खोलने जा रहा हूं, वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। पारस पत्थर ऐसा नाम है जिसे सुनते ही इंसान की कल्पनाओं में उड़ान भर जाती है। किसी को इसमें सोना दिखता है, किसी को अमृत और किसी को अलौकिक शक्तियां। लेकिन असलियत यह है कि इस पत्थर की कहानी सिर्फ धातु बदलने की नहीं है, बल्कि यह है इंसान और ब्रह्मांड के बीच गहरी कड़ी की। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही इंसान की सबसे बड़ी लालसा रही है अमृत और असीमित धन। लेकिन यह साधारण लालसा नहीं थी। हर सभ्यता के आचार्य, दार्शनिक और सम्राट मानते थे कि कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई तत्व है जो इन दोनों इच्छाओं को पूरा कर सकता है। भारत में इसे पारस कहा गया, मिस्र में स्टोन ऑफ टर्निंग, यूनान में फिलोसफर स्टोन और चीन में एलिक्सिर ऑफ इमॉर्टैलिटी। क्या यह संयोग है कि पूरी दुनिया की सभ्यताओं ने अलग अलग समय और भाषा में एक ही चीज का उल्लेख किया, या ये सब किसी छिपे हुए सच की गवाही है? भारत के ऋग्वेद और अथर्ववेद में पारस शब्द तो नहीं मिलता, लेकिन वहां एक ऐसे दिव्य तत्व का उल्लेख है जो साधारण धातु को उच्चतम अवस्था में बदल देता है। अथर्ववेद में लिखा है, ये रस हमी सुवर्णम करोति अमृतत्वम तस्मै ददाति, यानी वो रस जो साधारण को सोने में बदल दे, वही साधक को अमृत भी दे सकता है। यहाँ सोना सिर्फ धातु नहीं, बल्कि आत्मा की उच्चतम अवस्था का प्रतीक है। असली पारस पत्थर वो है जो इंसान को भीतर से बदल दे, उसकी चेतना को दिव्य बना दे। कथाएं कहती हैं कि भारत के योगियों ने पारस पत्थर का इस्तेमाल केवल धातु बदलने के लिए नहीं किया, बल्कि ये उनके लिए आत्मिक साधना का साधन था। कहा जाता है कि रस सिद्ध योगियों ने इस पत्थर की मदद से कायाकल्प किया, यानी बुढ़ापे को पलटकर शरीर को फिर से जवान बना दिया। राजा भोज के दरबार में एक प्रसिद्ध घटना है, जहां एक योगी ने लोहे की तलवार को पारस से छुआ और वो पल भर में शुद्ध सोने में बदल गई। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, इस शक्ति का रहस्य क्या है? योगी मुस्कुराते हुए बोले, ये सोना तुम्हारे काम का नहीं, असली सोना तुम्हारे भीतर छिपा है। अगर तुम उसे पहचान सको, तो ये पत्थर तुम्हारी आत्मा को भी सोना बना देगा। मिस्र, चीन और यूनान में भी पारस पत्थर के निशान मिलते हैं। मिस्र के पिरामिडों के गुप्त कक्षों में ऐसी लिखाइयां मिली हैं जिनमें एक दिव्य पत्थर का उल्लेख है जो मृतकों को जीवित कर सकता है। चीन में इसे अमृत का अमृत कहा गया। सम्राट छिनशी हुआंग ने इसकी खोज के लिए सैकड़ों साधुओं को समुद्र पार भेजा, लेकिन अधिकतर लोग लौटकर कभी नहीं आए। कुछ किंवदंतियां कहती हैं कि उन्होंने सचमुच ये पत्थर पाया और उसकी शक्ति ने उन्हें अमर बना दिया। यूनान में दार्शनिक हर्मिस्ट्रिस मेगेस्टिस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एमरल्ड टैबलेट में लिखा, एज अबव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट। विद्वान मानते हैं कि ये वाक्य पारस पत्थर का सूत्र है, यानी बाहर की दुनिया वही है जो भीतर की आत्मा है। अगर आत्मा का रूपांतरण हो जाए तो धातु से लेकर पूरा ब्रह्मांड बदल सकता है। इतिहास में कई नामी लोग इस पत्थर को हासिल करने की कोशिश करते दिखे। यूरोप के एल्केमिस्ट निकोलस फ्लेमेल ने दावा किया कि उसने पारस पत्थर पा लिया। कहा जाता है कि उसकी कब्र खोदी गई और वो खाली मिली। लोग कहते हैं कि वो अमर होकर आज भी कहीं छिपा हुआ है। भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे ढूंढने के लिए दर्जनों तांत्रिकों की बलि दी, लेकिन उसके किले में अचानक आग लगी और सब कुछ जलकर राख हो गया। कुछ कहते हैं कि ये पत्थर अपनी रक्षा खुद करता है। कश्मीर की गुफाओं में कई साधु गायब हो गए और स्थानीय लोग मानते हैं कि उन्होंने ये पत्थर छुआ और फिर वो खुद भी गुम हो गए। क्या ये पत्थर सचमुच शापित है,
या फिर ये सिर्फ उन्हीं लोगों को स्वीकार करता है जिनकी नीयत शुद्ध हो। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ट्रांसम्यूटेशन यानी धातु बदलना संभव है, लेकिन इसके लिए इतनी ऊर्जा चाहिए जो किसी एक पत्थर में होना अकल्पनीय है। क्या पारस पत्थर वाकई किसी अज्ञात ऊर्जा स्रोत का टुकड़ा है? क्या ये उल्का पिंड से आया है, या फिर ये पृथ्वी पर जन्मा कोई रहस्यमय तत्व है जिसे अब तक विज्ञान ने खोजा ही नहीं? पारस पत्थर की असली शक्ति सोना बनाने में नहीं, बल्कि आत्मा को बदलने में है। कहा जाता है कि जिसने भी इसे छुआ उसकी चेतना बदल गई। वो ब्रह्मांड की भाषा समझने लगा, वो चीजें देखने लगा जो आम इंसान की आंखों से ओझल हैं। उसे समय और मृत्यु की सीमाएं लांघने की शक्ति मिल गई। यही कारण है कि योगी इसे मोक्ष का द्वार कहते थे और राजा इसे सोने की खान मानते थे। तो दोस्तों, क्या ये रहस्य सचमुच एक पत्थर का है, या ये हमारे भीतर की चेतना का प्रतीक है? क्या ये रहस्य एक बार दुनिया के सामने आ जाएगा और फिर कुछ भी बदल जाएगा? ये सवाल अब भी अनुत्तरित है, लेकिन इतिहास की किताबें हमें बार बार यही चेतावनी देती हैं कि जब भी पारस पत्थर का नाम लिया गया, वहां लालच, युद्ध और मौत की परछाइयां घेरने लगी। क्या ये पत्थर आज भी कहीं छिपा है? क्या ये किसी गुफा में, किसी विदेशी यात्री के पास, या फिर किसी साधु की मुट्ठी में बंद है? अगर आप भी इस रहस्य के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि इस रहस्य के बारे में आपकी क्या राय है।